आज है 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेडिकल में होगा कैंसर के मरीजों का आधुनिक इलाज। 40 करोड़ से खरीदी जा रही मशीन। एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों को आधुनिक उपचार मिलेगा। इसके लिए 40 करोड़ की कीमत की मशीन खरीदी जा रही है। इस मशीन से सीधे कैंसर वाले हिस्से पर रेडिएशन डाला जाता है जो दूसरे सेल को खत्म करने की बजाय केवल कैंसर के सेल को खत्म करता है। भारत में सीड्स विदाउट बात में 11 देशों से आ रहे बीज यूपी में मॉडल के रूप में किया जाएगा विकसित। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आधुनिक चावल की किस्मों के साथ ही फसलों को भी बढ़ाने में लगा है। अभी एशिया के 11 देशों से समझौते के तहत विभिन्न फसलों के बीजों के आदान प्रदान हो रहे हैं। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया आदि देश शामिल हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में क्षेत्र का विस्तार कर मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी की नई रणनीति। 3 सदस्य कार्यकारी समिति गठित की। सीएम योगी ने प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित कर दी। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव श्रम व सेवा योजन शामिल हैं। समिति के निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति संस्थानों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर प्रदेश में रोजगार सृजन की एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। यूपी में 1272 करोड़ से बनेगा एक नया ग्रीन फील्ड बाईपास। सीएम योगी से मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने करीब 1272 करोड़ की लागत से लखनऊ वाराणसी हाईवे पर प्रतापगढ़ में एक नया ग्रीन फील्ड बाईपास बनाने की घोषणा की है। महाकुंभ में देखिएगा फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट का जलवा। नोएडा की विकास यात्रा को मिलेगी पहचान। आगामी महाकुंभ 2025 में नोएडा की विकासशील पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार महाकुंभ को एक अनूठा मंच बनाने का निर्णय लिया है जहां राज्य की विकास यात्रा की हर झलक दुनिया के सामने आएगी। यमुना प्राधिकरण को महाकुंभ में 20,000 वर्ग फीट का स्थान आवंटित किया गया है जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के विशाल मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। योगी सरकार का ग्रीन स्टेट की ओर बड़ा कदम। सरकारी खजाने को भी होगा फायदा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगी सरकार गंभीर। यही वजह है कि योगी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं जिसमें अक्षय ऊर्जा से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इससे यहां एक और प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। वहीं बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्च में भी कमी आएगी जिससे सरकारी खजाने को लाभ होगा। नोएडा प्राधिकरण ने 27 बिल्डर्स को जारी किया नोटिस। 0 पीरियड लाभ वापस लेने की चेतावनी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर लागू 0 पीरियड पॉलिसी के तहत फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बिल्डर्स की उदासीनता से झटका लग रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे 27 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया जो पॉलिसी के तहत सहमति देने के बावजूद बकाया रकम जमा करने में नाकाम रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर सीएम योगी का नया निर्देश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ लागू कराना सुनिश्चित किया। उपभोक्ताओं के बीच भ्रम और अनावश्यक चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला ओटीपी केवल पंजीकरण के लिए आवश्यक है। यूपी में फिर खुला नौकरी का पिटारा। इस विभाग में 7,513 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। योगी सरकार आने के बाद से ही यूपी में नौकरियों की बहर आ गई। प्रदेश के कई खाली विभागों ने खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और तेजी लाते हुए विभाग भार प्रस्ताव आयोगों को भेजा जा रहा है। राज जकर विभाग में
समूह ग व घ के रिक्त करीब 7,513 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही आयोग को भेजने की तैयारी है। 45 के बजाय अब 90 दिन की होगी होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग। होमगार्ड विभाग के 62 में स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री धर्मराज प्रजापति ने घोषणा की है कि अब विभाग के जवानों की ट्रेनिंग 45 दिन की बजाय 90 दिन की होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि होम जवानों की ड्यूटी थाना तहसील समेत अन्य सरकारी संस्थानों में लग रही है। यूपी दूर करेगा झारखंड और उड़ीसा का यह संकट। आगरा और अलीगढ़ मंडल ने कर दी शुरुआत। झारखंड और उड़ीसा में जारी आलू संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश अपना सरप्लस आलू दोनों राज्यों को भेजेगा। पश्चिम बंगाल द्वारा दोनों राज्यों को आलू की आपूर्ति रोके जाने से उत्पन्न न विकट स्थिति से निपटने के लिए इन दोनों राज्यों ने यूपी से आलू भेजने का अनुरोध किया है। दोनों राज्योों को 65% से अधिक उनके पड़ोसी पश्चिम बंगाल से आलू की आपूर्ति होती रही है। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन 3 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। विमान सेवा कंपनी जेट विंस ने अप्रैल 2025 से कुशीनगर एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया। जेट विंग्स कंपनी बीते कई महीनों से कुशीनगर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान को लेकर प्रयासरत थी। यूपी में बचेगा 781 पुलों। कज़ा सीएम योगी के निर्देश से लोगों की राह होगी आसान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों की राह आसान करने के लिए 781 लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन की सिफारिश पर लघु सेतु के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके निर्माण पर 1,433 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डायलिसिस के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 4 से बढ़कर 18 हुई डायलिसिस मशीनस। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और सटे हुए बिहार के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए एक बड़ी यूनिट की सौगात महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में स्थापित हो गई है। श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ के डायलिसिस यूनिट को भी अब योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया। पहले जहां इस यूनिट में 4 मशीनस बेड पर डायलिसिस की सुविधा थी, वहीं अब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शिफ्ट हुई यूनिट में मशीनस की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया है। अब अधिकारियों के चैम्बर में एक साथ नहीं जा पाएंगे 4 से अधिक छात्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के समूह में अधिकारियों के चैम्बर में प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत किसी भी समस्या को लेकर 4 से अधिक छात्र एक साथ कुलपति कार्यालय, डीन ऑफिस या विभाग के अध्यक्ष के चैम्बर में नहीं जा सकते। रिटायर सैन्य अफसरों की सेना बनेगी। कानपुर में मिलेगी ट्रेन। साइबर सुरक्षा के लिए जल्द ही रिटायर्ड सैन्य अफसरों की फौज तैयार की जाएगी। यह न सिर्फ खुद को साइबर हमलों और साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखेगी बल्कि देश की मदद भी करेगी। इन सेवानिवृत्त सैन्य अफसरों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण आईआईटी कानपुर की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर बाकायदा प्रयास शुरू हो गए हैं। देश सुरक्षित, धर्म भी सुरक्षित। वाराणसी में बोले सीएम योगी। देशहित में संतों के योगदान का किया जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय काशी दौरे के अंतिम दिन शनिवार सुबह 10 बजे उमराहा स्थित स्वरवेद महामंदिर के विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों से मुलाकात की और मंच से सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने से देश के हित में संत सदाफल देव के आध्यात्मिक योगदान को याद किया। कहा कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म और हम भी सुरक्षित रहेंगे। नगर पंचायत उपचुनाव। सादाबाद के नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में सदस्य पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 6 दिसंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। ऐसे में
आप सदस्य पद पर उपचुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। 17 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। वार्ड के करीब 1800 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। अलीगढ़ परिक्षेत्र से कुंभ में जाएंगी रोडवेज की 100 बसेस। प्रयागराज में अगले वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए परिवहन निगम ने भी कमर कस ली। महाकुंभ में अलीगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं को आने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने करीब 100 बसें संचालित की हैं। पूरे प्रदेश में लागू होगी वीडीए की रीडेवलपमेंट पॉलिसी। वीडीए की पहल पर प्रदेश में रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू की जाएगी। इसे लेकर लखनऊ में बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में रीडेवलपमेंट पॉलिसी तैयार करने के लिए सचिव आवास और शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सरकारी भगत से चल रहा गोरख धंधा। यूपी में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक पर पोस्ट किया। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे लोगों को न्याय मिलने की बात लिखी। साथ ही भाजपा सरकार के डिजिटल इंडिया किनारे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने टीबी उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। यूपी के बाराबंकी में शनिवार को 7 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान, इलाज और उन्मूलन को गति देना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यमुना के पानी से कैंसर पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं। यमुना नदी का पानी पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, सच्चाई के भी लायक नहीं है। केंद्रीय जलायों की स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल्स इन इंडियन रिवर्स रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। यमुना में क्रोमियम, निकेल, लेड, आयरन जैसी भारी धातुएं मानक से ज्यादा हैं। यह लोगों को हृदय, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही हैं। आयोग की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट जारी की गई। महाकुंभ में प्रयागराज से वाराणसी के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। महाकुंभ के पहले भारतीय रेलवे ने सनातन संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र प्रयागराज और वाराणसी के बीच की यात्रा को और अधिक तेज और सुगम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया। डबल इंजन सरकार के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रयागराज और वाराणसी के बीच के ट्रैक दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। इस कार्य की महत्वपूर्ण कड़ी गंगा रेल ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इंडियन नेवी में 12वीं पास के लिए आ गई भर्ती। आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर से शुरू। इंडियन नेवी में 12वीं पास के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इंडियन नेवी के द्वारा 12th बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम कोर्स जुलाई 2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।